कई साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सूरजपुर, दो भाई बहन रहते थे, रिया और अर्जुन। सूरजपुर एक ऐसा गांव था जहां हर घर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। रिया और अर्जुन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, प्यार, नोक-झोंक और एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास से भरा हुआ। रिया 16 साल की थी, एक चुलबुली और हंसमुख लड़की जो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। वह अपने भाई अर्जुन को बहुत प्यार करती थी, जो उससे 4 साल बड़ा था। अर्जुन एक मेहनती और जिम्मेदार लड़का था जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। उनके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थीं। परिवार साधारण था, लेकिन प्यार और आपसी समझ से उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था और रिया इस बार कुछ खास करना चाहती थी। हर साल वह बाजार से राखी खरीदती थी, लेकिन इस बार उसने सोचा कि वह अपने हाथों से अर्जुन के लिए राखी बनाएगी। उसने कई रातें जागकर रंग बिरंगे धागों, मोतियों और छोटे छोटे सितारों से एक खूबसूरत राखी बनाई। राखी बनाते समय वह अर्जुन के साथ बिताए पलों को याद करती। कैसे अर्जुन उसे बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था, कैसे वह उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर गांव की गलियों में घुमाता था, और कैसे वह हर बार उसकी छोटी छोटी शरारतों को माफ कर देता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अर्जुन पिछले कुछ महीनों से थोड़ा चुप सा रहने लगा था। वह पहले की तरह रिया के साथ हंसी मजाक नहीं करता था। रिया को यह बात खटक रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन को क्या हुआ है। उसने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन हर बार बात टाल देता। रक्षाबंधन का दिन आया। सुबह सुबह रिया ने अपनी राखी तैयार की और अर्जुन को ढूंढने निकली। अर्जुन उस समय खेतों में काम कर रहा था। रिया खेतों की ओर दौड़ी। उसके हाथ में थाली थी जिसमें राखी, मिठाई और एक छोटा सा तोहफा था। उसने अर्जुन को देखा, जो पसीने से तरबतर होकर मेहनत कर रहा था। भैया, रिया ने जोर से पुकारा। अर्जुन ने मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या है रिया, इतनी सुबह सुबह यहां क्या करने आई? आज रक्षाबंधन है भैया, तुम्हें राखी बांधने आई हूं, रिया ने उत्साह से कहा। अर्जुन ने हल्का सा हंसकर कहा, अच्छा चलो जल्दी करो, मुझे अभी बहुत काम है। रिया को अर्जुन का यह रवैया थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने थाली रखी, अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे पास के पेड़ की छांव में ले गई। उसने बड़े प्यार से अर्जुन की कलाई पर अपनी बनाई राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। अर्जुन ने भी रिया को एक छोटा सा तोहफा दिया, एक रंग बिरंगी चूड़ियों का सेट। भैया, तुम इस बार कुछ बदले बदले से क्यों हो? रिया ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। अर्जुन चुप रहा। उसने नजरें झुका लीं और कुछ नहीं बोला। रिया को लगा कि शायद उसने गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आसानी से नहीं बताई जा सकती। रिया ने जिद पकड़ ली, नहीं भैया, तुम्हें बताना होगा, मैं तुम्हारी बहन हूं, अगर तुम परेशान हो तो मैं भी चैन से नहीं रह सकती। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अर्जुन दिन रात खेतों में मेहनत कर रहा था ताकि कुछ पैसे इकट्ठा कर सके, लेकिन गांव में फसल की हालत अच्छी नहीं थी और पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा था। रिया सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि उनके घर पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा था। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारी परेशानी को बांटने का हक मेरा भी है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तू अभी छोटी है रिया, मैं नहीं चाहता था कि तू इन सब चिंताओं में पड़ जाए। छोटी हूं लेकिन कमजोर नहीं, रिया ने आत्मविश्वास से कहा। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। उसी रात रिया ने अपने गुल्लक में जमा किए हुए पैसे निकाले। उसने अपनी मां से बात की और गांव के कुछ लोगों से मदद मांगने का फैसला किया। अगले दिन रिया और अर्जुन ने मिलकर गांव के सरपंच और कुछ रिश्तेदारों से बात की। गांव वालों ने भी मदद का भरोसा दिया। रिया ने अपनी बनाई राखियां और कुछ हस्तशिल्प की चीजें बाजार में बेचने का फैसला किया।
उसने अर्जुन के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगाया और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने न सिर्फ रिया की राखियां खरीदी बल्कि कई लोगों ने पैसे देकर मदद भी की। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद अर्जुन और रिया ने मिलकर इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि उनके पिता की सर्जरी हो सकी। ऑपरेशन सफल रहा और उनके पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। अगले साल रक्षाबंधन पर जब रिया ने अर्जुन को राखी बांधी तो अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने रिया को गले लगाते हुए कहा, रिया, तूने पिछले साल मुझे सिर्फ राखी नहीं बांधी बल्कि हमारे पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। तू मेरी बहन नहीं, मेरी ताकत है। रिया ने हंसते हुए कहा, और तुम मेरे रक्षक हो भैया। ये राखी सिर्फ धागा नहीं, हमारे भरोसे और प्यार का बंधन है। उस दिन सूरजपुर के उस छोटे से घर में रक्षाबंधन का त्योहार पहले से कहीं ज्यादा खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। रिया और अर्जुन का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था और उनकी कहानी गांव में हर किसी के लिए मिसाल बन गई। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के बीच प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए हर मुश्किल में साथ खड़े होने का प्रतीक है।